वेलकम टू एकलव्या स्नातक एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका पोल साइंस का सेक्स सब्जेक्ट है लेजिस्लेटिव सपोर्ट, इसकी जो लास्ट यूनिट है मीडिया से रिलेटेड है, जो टाइप्स ऑफ मीडिया इसमें हमें पढ़ना है, सिग्निफिकेंस फॉर लेजिस्लेटर्स, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। और फिर सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन, ये हमारा यूनिट का नेम है। डी यू एस ओ एन सी वेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और हमने सेमेस्टर 3 के बाकी भी आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करवा रखे हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट के देख सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्या स्नातक 1 सर्च मारकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1, यूनिट 2 और उसके बाद यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंप्लीट है। आज की इस वीडियो में यूनिट 5 में आपको करवाने वाला हूं और इसके बाद आपका सिलेबस खत्म। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मीडिया मीन्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम है। मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आइडियाज मिलते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और मीडिया इज द ओनली वे टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल एट वंस। अगर आपको एक बारी में मिलियन लोगों को अगर अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो मीडिया ही उसका एकमात्र आप कह सकते हो मीडियम है। मीडिया इन इंडिया स्टार्टेड एज अ प्रिंट मीडिया। इंडिया के अंदर जो मीडिया है वो प्रिंट मीडिया के तौर पर स्टार्ट हुई थी 29 जनवरी 1780 को विद द न्यूज़पेपर द बंगाल गजट। ठीक है, इस नाम से, बंगाल गजट नाम से स्टार्ट हुआ था हमारा न्यूज़पेपर। as soon as India became independent on August 15, 1947, जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द मीडिया एंड द गवर्नमेंट चेंज्ड फंडामेंटली। और इंडिया के अंदर जब आज़ादी आती है, इंडिपेंडेंस आती है, तो मीडिया और गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशन है वो चेंज होते हैं। वाइल द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स बिकेम इनइफेक्टिव। और जिस टाइम पे ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पे थे, मीडिया के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो हट गए क्योंकि अब हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। और इस तरीके से on the other hand, the ownership of most of the newspapers advocating British rule came in the hands of Indians। और ज्यादातर जो न्यूज़पेपर वगैरह थे वो अब इंडियंस के हाथ में आ गई, उसकी ओनरशिप। सो द रोल ऑफ मीडिया हैज बीन डिसीसिव इन शेपिंग अ हेल्दी डेमोक्रेसी। देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आप कह सकते हो कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया ही हमें बताती है कि पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम हमारा कैसा चल रहा है, हमारी बैकबोन है डेमोक्रेसी की। सो मीडिया पर्सन्स ऑल्सो इन्वेस्टिगेट लेजिस्लेटर्स, लॉज, कोर्ट्स एंड लीगल प्रोसीजर्स। सो मीडिया के जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं लेजिस्लेटर्स के बारे में, लॉज के बारे में, कोर्ट्स के बारे में। मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर, लिसनिंग रेडियो एंड वॉचिंग टेलीविजन। आप सभी का इंटरेस्ट होगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, रेडियो सुनने में और टीवी देखने में। ऑल दीज आर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर मैनी अदर मीन्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। बट अब आज की डेट में बहुत सारे और भी नए नए हमारे पास सोर्सेस हैं कुछ, जैसे कि इंटरनेट है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल मीडियम है। सो मीडिया को हम अगर देखें तो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है ट्रेडिशनल मीडिया, एक है न्यू मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होता है आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल मीडिया हमारा वो मीडिया है जो काफी टाइम से चला आ रहा है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया को हम। प्रिंट मीडिया, रेडियो और ऑडियो विजुअल। ठीक है, प्रिंट मीडिया के बारे में पहले आपको बताता हूँ। मेनली न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कम अंडर द प्रिंटेड मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आते हैं। and these analysis of political, economic and social issues of the national and internationally are published। और जो भी issues होते हैं, चाहे वो political हो, economic हो, social हो, उनको बाद में publish किया जाता है। it does not only attract the attention of the public but also makes the public aware of the various issues। यहाँ पे जो प्रिंट मीडिया है वो सिर्फ अटेंशन नहीं लेता, वो पब्लिक को अवेयर भी करता है कि चल क्या रहा है सोसाइटी में। फिर आता है रेडियो। ये क्या है, सिर्फ ऑडिबल इंफॉर्मेशन आती है, सिर्फ हम सुन सकते हैं। इट कैन बी कैरीड एनीवेयर, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। एक फार्मर अपने फील्ड में काम करते हुए रेडियो ले जा सकता है, फैक्ट्री वर्कर अपनी फैक्ट्री में ले जा सकता है, कार चलाने वाला बंदा कार में रेडियो सुन सकता है। सो कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। लाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स देयर इज नो नीड टू लीव अदर वर्क टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, सो आपको यहाँ पे आप चलते फिरते कर सकते हो भाई, इसको सुन सकते हो। ड्यूरिंग इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो मेक एंटायर यूज ऑफ दिस मीडियम। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत यूज करती हैं रेडियो का इलेक्शन के टाइम पे अपनी पब्लिसिटी के लिए। टुडे इट इज एक्सेसिबल टू द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आज की डेट में ज्यादातर लोगों के पास रेडियो है,
दिस इज द रीजन वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द मन की बात प्रोग्राम ऑन अक्टूबर 3, 2014। सो 2014 3 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है, उन्होंने मन की बात प्रोग्राम को लॉन्च किया पब्लिक अवेयरनेस के लिए, अलग अलग स्कीम्स बताने के लिए, सोशल इश्यूज बताने के लिए। सो ये होता है। अब ऑडियो विजुअल में क्या आता है, हमारा टीवी आ जाता है जिसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। प्रोग्राम्स कैन बी हर्ड थ्रू द ऑडियो विजुअल मीडियम एंड वीडियोस ऑफ इवेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन। ओके, ये टीवी में होता है। प्रोग्राम्स शोन ऑन टेलीविजन आर मोर इफेक्टिव देन न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो। जो टीवी पे दिखाया जाता है वो न्यूज़पेपर और रेडियो से काफी इफेक्टिव होता है। टुडे द नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया हैज रीच्ड ऑलमोस्ट 1000। 1000 से भी ज्यादा न्यूज चैनल आप कह सकते हो या फिर नॉर्मल चैनल्स हैं, जिसमें न्यूज के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, एंटरटेनमेंट के भी हैं। The ever increasing number of television viewers proves that this medium of media has become very popular। ये जो लगातार नंबर बढ़ता जा रहा है ये प्रूव करता है कि जो टीवी है वो बहुत लोगों को पसंद है आज की डेट में। अब मैं अगर बात करूं न्यू मीडिया के बारे में, तो न्यू मीडिया क्या है, आज की डेट का मीडिया, मॉडर्न मीडिया। इसमें क्या आता है आपका, इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा ऑफ द 21st century मोबाइल फोन्स हैव एमर्ज्ड एज द पॉपुलर मीडियम। मोबाइल से हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। अर्लियर इन्फॉर्मेशन हैड टू बी सेंट बाय फैक्स और टेलीग्राम। पहले क्या होता था, फैक्स वगैरह से यूज करके वो जो है इन्फॉर्मेशन जाती थी। बट आज आप रिटर्न में, ऑडियो में या वीडियो में अपने मोबाइल से इंफॉर्मेशन कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी। नाउ डेज नो वन इज अनफेमिलियर विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर भी सभी जानते हैं, कंप्यूटर ने कितनी रेवोल्यूशन लाई है। ऑन दिस बेसिस न्यूज कैन बी रिटन एंड एडिटेड फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड कैन ऑल्सो बी पब्लिश एंड ब्रॉडकास्ट। द इन्वेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट। सो भाई काफी ज्यादा रिवोल्यूशन आया जब इन्वेंशन हुआ इंटरनेट का। इंटरनेट से सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हुआ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा। और ये क्या है, ये सारे कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के पॉपुलर मीडियम है। ट्विटर से जानकारी मिल रही है आज की डेट में हमें, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। सो इनसे क्या होता है, जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो भी अपने पॉइंट्स को रखते हैं। ट्विटर पे बहुत सारे नेता लोग होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी विदाउट मीडिया इज लाइक अ बस विदाउट व्हील्स। अगर मीडिया ना हो तो डेमोक्रेसी ऐसी है जैसे कि बस हो बिना पहियों की। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ द मीडिया is that it influences the public opinion and values, and it also a medium for the legislators to gain power and oust them। लोगों का क्या ओपिनियन है ये मीडिया हमें बताता है। ओके, मीडिया कैन क्रिएट एक्सेप्टेंस और डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पब्लिक रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर इशू और मैटर विच कुड क्रिएट प्रेशर ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लॉ रिफॉर्म बॉडीज टू एक्ट। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलाई जाती हैं जिससे गवर्नमेंट पे फिर प्रेशर भी आता है, फिर गवर्नमेंट कुछ करती है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उन पे प्रेशर आता है। एट प्रेजेंट द मीडिया इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द पब्लिक एंड लेजिस्लेटर्स। जो मीडिया है वो आज की डेट में एक ब्रिज की तरह काम करती है, ठीक है। द मीडिया अपार्ट फ्रॉम इट्स एजुकेटिव रोल कैन ऑल्सो हेल्प टू हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और डेमोक्रेसी में अगर कोई वीकनेस है वो भी मीडिया से पता चलती है। ऑफन द मीडिया स्ट्रगल्स हार्ड टू फाइंड आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज, स्कैम्स एंड शॉर्टकमिंग टेकिंग प्लेस इन द शेल्टर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सप्रेसिंग द ग्रीवांसेस एंड डिफिकल्टीज ऑफ द पब्लिक, गिविंग रिपोर्ट्स ऑन हाउ द पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें मीडिया करती है। The invention of radio in the early decades of the 21st century gave a special extension to this propaganda। जब रेडियो का इन्वेंशन होता है तो प्रोपोगेंडा के लिए बहुत ही एक अच्छा मीडियम मिल गया। थ्रू रेडियो योर पॉइंट कैन बी रीच्ड टू वाइड पब्लिक। रेडियो से आपकी बातें दूर दूर तक जा सकती हैं। इन रिसेंट ईयर्स इंटरनेट और ईमेल का इन्वेंशन हुआ है। प्रोपोगेंडा का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ है हमारा, ठीक है। दैट इज वेब मीडिया हैज़ द पावर दैट कैन मेक अ लोकल इशू। एक लोकल इशू को ग्लोबल इशू बनाने में टाइम नहीं लगता आज की डेट में। लोग फुल फायदा उठाते हैं इंटरनेट का। छोटा सा भी कोई काम होता है कहीं पे तो वो भी वायरल हो जाता है इंटरनेट से। रोल ऑफ मीडिया इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। आज के कंटेक्स्ट में मीडिया का क्या रोल है। सबसे पहले एजुकेशन। मीडिया हमें एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताती हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। मीडिया से ही हमें सब कुछ पता चलता है। एंटरटेनमेंट। मीडिया हमारा एंटरटेनमेंट भी करती है। हमारा जो फ्री टाइम होता है उसमें हम मीडिया को ही देखते हैं, ठीक है। चाहे वो फिर टीवी हो,
चाहे अगर हम सुन रहे हैं रेडियो तो हमारा एंटरटेनमेंट होता है भाई सॉन्ग्स वगैरह से, न्यूज़पेपर वगैरह अगर हम पढ़ रहे हैं, मैगजीन को इंटरेस्टिंग से पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है मीडिया से। मीडिया का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्फॉर्म करना लोगों को, इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी, भाई मीडिया फोर्थ पिलर होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी का बैकबोन होती है डेमोक्रेसी की। अगर मीडिया ना हो तो फिर डेमोक्रेसी भी नहीं हो सकती, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि भाई मीडिया सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाती है, लोगों के सामने उन चीज़ों को लाती है कि आखिर ये हमारे जो नेता लोग हैं ये करते क्या हैं। तो यही हमें चीज़ें बतानी थी। आपको पता है कि मीडिया हमारे जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में थे वहाँ भी रेडियो का बहुत रोल था। रेडियो से ही ज़्यादातर अनाउंसमेंट्स होती थी, गांधी जी बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे, रेडियो से सारी अनाउंसमेंट्स होती थी। सो रेडियो काफ़ी एक प्रोपोगेंडा का भी टूल रहा है, ठीक है, ब्रिटिश टाइम से भी, और आज की डेट में भी मन की बात वगैरह से हम कह सकते हैं कि भाई आज भी है रेडियो का जो है मतलब इम्पोर्टेंस, लोग सुनते हैं। सो यही था, छोटा सा टॉपिक था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।